लो स्टार्ट करो। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, yesterday we have learnt about past indefinite active and passive voice। इस प्रकार से हम लोग अगर बात करें तो अपना जो दूसरा टॉपिक है टेंस के बाद, टेंस सारे हो गए हैं, अच्छी तरह से आपने लर्न कर लिए होंगे। और भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके लिए मना नहीं है, आप कभी भी पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने ग्रामर, 10th बोर्ड की ग्रामर का दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पॉइंट है, वो हमने स्टार्ट किया है एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की एक्टिव पैसिव वॉइस हम अच्छी तरह से सीख गए हैं। फिर कल जो अभी प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से पास्ट इंडेफिनाइट की एक्टिव और पैसिव को एक्सप्लेन किया था। बहुत से मुझे रिप्लाईज भी मिले। मैंने जो होम असाइनमेंट के रूप में जो 10 क्वेश्चंस दिए थे ट्रांसलेशन के लिए एक्टिव टू पैसिव में, बहुत सारे बच्चों ने वेरी गुड अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत से बच्चों ने कहीं हेल्पिंग वर्ब गलत लगा दी हैं, तो कहीं ऑब्जेक्ट लेने में उन्हें प्रॉब्लम आई। ज़्यादातर बच्चों ने आई के साथ वर लगाया है, लेकिन आई को हम यहाँ सेल्फ माने तो वो वॉच को इंडिकेट करता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉच ही लगाएं। ज़्यादातर वर का यूज कंडीशनल सेंटेंस में होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज अपना जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव वॉइस। हम सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसका मतलब कृतवाच्य और कर्मवाच्य होता है। कृतवाच्य और कर्मवाच्य। प्रिय विद्यार्थियों, हमें क्वेश्चंस कृतवाच्य में दिया हुआ होगा, यानी एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होगा, और हमें उसे पैसिव यानी कर्मवाच्य में बदलना है। हमने 2 टेंस की सीख ली हैं पिछले 2 वीडियो में। प्रेजेंट सिंपल टेंस की सीख ली एक्टिव पैसिव, हमने कल पास्ट सिंपल टेंस की सीख ली। आइए आज अपना जो एक्टिव पैसिव लर्न करने का जो टेंस है डियर स्टूडेंट्स, वो है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। कुछ बच्चे इंडेफिनाइट में कंफ्यूज ना हो, इसे सिंपल बी कहा जाता है। वैसे इंडेफिनाइट का मतलब है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं होता। इनडेफिनाइट, डेफिनाइट यानी निश्चित, जिसे डिफाइन किया जा सके, परिभाषित किया जा सके। इनडेफिनाइट का मतलब होता है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं जाऊंगा, श्योर नहीं है कि मैं जाऊंगा ही, है ना, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर सिंपल टेंस बोलो या फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस बोलो, दोनों एक ही होता है। आइए, मैंने आपको ऑलरेडी टेंस के बारे में बता दिया था, पहले मैं थोड़ी सी टेंस की जानकारी दे देता हूं आपको। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम फ्यूचर में किया जाएगा, यानी इसकी जो हिंदी पहचान है वो है गागेगी, गागेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपको आई और वी दिखे वहां पर सेल लगा दो और बाकी सभी के साथ विल लगा दो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती हैं कि आप सभी के साथ सेल लगा सकते हैं, सॉरी विल लगा सकते हैं। आपका जो सेल है वो बैटरी से बाहर निकाल दो। मैंने एक रूल्स बताया था, आई वी की बैटरी सेल लगा दे, बाकी सभी को बेटा विल पे दौड़ा दे। तो इसका आप स्ट्रक्चर अच्छी तरह से ध्यान रखें। स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस
IB के साथ सेल। ध्यान रखना, मैं पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं, मैं अभी टेंस के बारे में आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से रिवाइज, फिर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। सब्जेक्ट, सेल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेप्ट्राज। डियर स्टूडेंट्स, ये अपना फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव में। सब्जेक्ट IB दिखे तो सेल, बाकी के साथ विल, वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सेप्ट्राज लेंगे। डियर, आज जो अपना टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। लगातार हम पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। दो हमने अच्छी तरह से सीख ली हैं। आपके द्वारा मुझे होम असाइनमेंट की जो आंसर शीट है वो भी मिल गई है। मैंने कहीं बच्चों को एंकरेज भी किया है अंदर। जिन्होंने नहीं भेजा वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस चल रही है और आपका कोर्स ऑनलाइन से अच्छी तरह से हो रहा है। तो बिल्कुल आप डटे रहें और मुझे रिप्लाई भेजते रहें। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, कोई भी टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें पता है कि पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट अगर I और V में है तो हम लोग सेल B लगाएंगे। ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सेल और विल लगता है, लेकिन जब हम पैसिव की बात कर रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एक नई चीज जुड़ जाएगी, वो है बी। बस, बाकी कुछ नहीं है। सेल बी, विल बी, सेल बी, विल बी, सेल बी IB के साथ, बाकी सभी के साथ विल बी। मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि आप सभी के साथ विल बी लगा दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर आइए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। एक्सेप्ट्राज जो भी बचता है, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ वगैरह 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 जो भी हैं वो एक्सेप्ट्राज में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस का जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सेल, विल, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट्राज। उसके बाद डियर हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट में अगर आपको IB दिखे तो सेल भी लगा देना, ऑब्जेक्ट में अगर आपको कोई अन्य दिखे तो आप विल भी लगा देना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहती है झंझट खत्म, सेल भी, सेल का आप विल भी लगा दो, सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट और फिर एक्सेप्ट्राज से आपका सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। आइए कैसे, तो ऐसे एक एग्जाम्पल से सीखे। फॉर एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। हीना will write a letter tomorrow. Hina will write a letter tomorrow. हीना कल एक पत्र लिखेगी। गी मैंने बोला विल सेल से, क्योंकि ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है, आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया है।
हीना विल राइट लेटर टुमारो, हीना कल एक पत्र लिखेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगी? हीना कल एक पत्र लिखेगी, इसकी बनेगी एक पत्र कल हीना के द्वारा लिखा जाएगा। तो आइए कैसे हम लोग अच्छी तरह से इसकी पैसिव बनाएं। पैसिव वॉइस बनेगी, सबसे पहले देखना है हीना सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और टुमारो एक्सेप्ट्राज है। Dear students, when we observe this sentence, then we find subject, helping verb, main verb, object and etc. We got everything easily. Now let's start the passive voice with a letter. A letter is object here. A letter. एक बात ध्यान में रखना, हमेशा मैं हर वीडियोज में बताता हूँ आपको कि कभी भी कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस जो जब भी हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होगा। देखिए ए वहाँ पे स्मॉल है, मैंने यहाँ पे कैपिटल किया है। ए लेटर विल बी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हीना। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे हीना का एच स्मॉल कर लेते हैं, गलत है। किसी भी इंसान का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो ए लेटर विल बी रिटन बाय हीना, फिर आएगा टुमारो। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपनी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गई है। हीना विल राइट ए लेटर टुमारो, ए लेटर विल बी रिटन बाय हीना टुमारो। आई होप you understanding in very well way from me, and I'm very satisfied to your answer. So please send me answer in my personal number so that I can check your work. Dear students, just I am giving you 5 active voice for your practice. Change into passive. Change into passive voice. I shall call you. She will give a book next month. थर्ड है I shall speak English. फोर है Hema will take a pen. You will sing a song tomorrow. Dear students, just I have given you 4 questions for your home practice. Please do it. If you have any trouble, then you can ask me the many questions about this pattern of the passive voice. I will give you answer in my personal WhatsApp number. So please reply me soon. Only 5 sentences I have given you. Practice at your home. Thank you very much watching the Ask Us English classes. Thanks a lot.